सर ये किस तरह की मीटिंग ले रहे हैं कपठुआ ग्राम में? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम जो कपठुआ ग्राम सभा में मीटिंग ले रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं। और विशेष करके कपठुआ ग्राम सभा में यहाँ लगभग 30-40 महिलाएं एकत्रित हैं। विशेष करके जो हम बताना चाहेंगे कि देश की आज़ादी का भी 2 दिन पहले हम लोग 15 अगस्त की आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव पिछले साल मनाए। इस साल हम आज़ादी जो है 76वीं जो है वर्षगांठ मनाए हैं। वर्षगांठ मनाने के साथ साथ जो विशेष करके इन महिलाओं को जो समझाने की बात की जा रही है, जब 79-80 के दरमियान, कहीं 70 के दरमियान में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडलों में जब चकबंदी आई, चकबंदी में बड़े बड़े काश्तकार, बड़े बड़े भूमाफिया जो सैकड़ों हजारों बीघा जो है वो काश्तकारी उनके पास, लेकिन सीलिंग एक्ट के तहत या जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत कुछ ज़मीनें कट के कोई बंजर हुआ, कुछ परती हुई, कुछ जो है कि ऊसर हुआ, कुछ जो है सीलिंग एक्ट के तहत ज़मीनें आ गई। तो सरकार ने नाप जोड़ करके ज़मीनें तो निकाली, लेकिन 80 के दरमियान या 70 के दरमियान जो ज़मीनें निकल के आई, आज की डेट में जो बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े काश्तकार उस अतिरिक्त ज़मीन को आज भी वो अपनी भूमधरी में मिलाकर जोत बो रहे हैं। हमारे उनसे कोई, हम जिसके धान की रोपाई करते हैं, धान काटते हैं, गेहूँ की रोपाई करते हैं, तो गेहूँ लगाते हैं, तो हम उनके यहाँ जिस तरह हमारे मैत्री भाव, हम उस विचारधारा चलें, किसी से यहाँ लोकल लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन जो हम लगातार हर 5वें साल चाहे प्रधान बनाए, चाहे देश का विधायक या मुख्यमंत्री बनाए या देश का प्रधानमंत्री बनाए, हम सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है। हम आपसे मांग करते हैं सरकार से कि आप अभी धान की फसल खेतों में लगाई गई है, धान की फसल जैसे कटती है, हमारे इस कपठुआ ग्राम सभा में चाहे सैकड़ों बीघा हो या 50 बीघा, जो भी ज़मीनें अतिरिक्त हैं, ऐसी ज़मीनों को चिन्हित करके उसको निकाल करके हमारे जो भूमिहीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, अगर खेती बाड़ी वाली ज़मीन है खेती बाड़ी का पट्टा करिए, जिनके घर द्वार बनाने की ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों को आवासीय पट्टा करिए। ये है कि अभी हाल ही में 3 महीना पहले मणिपुर में 3 आदिवासी लड़कियों के साथ सामूहिक रूप से क्या है, उनके पूरे 3 किलोमीटर में बसे हुए शहर में उनको नंगा घुमाया जाता है, निर्वस्त्र घुमाया जाता है। फिर क्या उनके साथ छेड़खानी की जाती है सार्वजनिक रूप से, फिर उनके सामूहिक बलात्कार उनके साथ होता है, आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह जघन्य अपराध होता है। लेकिन हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है, जिसको हम महामहिम राष्ट्रपति कहते हैं, वो भी एक आदिवासी महिला है। अगर महामहिम राष्ट्रपति जी अगर दिल्ली के राष्ट्रपति पद पे अगर हैं, उस कुर्सी पर अगर बैठे हैं, तो हमारे देश में जो 36 करोड़ देवी देवता हैं या तमाम ऐसे, हम किसी पर आलोचना नहीं करें, उनकी बदौलत नहीं, बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान की बदौलत आज राष्ट्रपति एक आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लेकिन आज की डेट तक, आज 17 तारीख है, 17 तारीख तक राष्ट्रपति उन महिलाओं के ऊपर तनिक भी आवाज़ उनकी नहीं खुली। तो इसके माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि राष्ट्रपति जी आदिवासी महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 4 स्थानों पे नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, तो कम से कम महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कम से कम ना हो। आप 3 सेनाओं की मालिक हैं, मुखिया हैं, आप वहाँ पर फोर्स लगाकर, मिलिट्री लगा करके ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकती है। 2024 में अगर हम उम्मीद करते हैं, अगर आपकी दोबारा सरकार अगर बन गई, हम तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा गांव नहीं है, हमारी बहन बेटी हमारे घर में कैसे रह पाएगी। दूसरा हमारा मीटिंग का तात्पर्य यही है कि आगामी 15 सितंबर को इलाहाबाद में जो धरना प्रदर्शन था सिविल लाइन में, वहाँ पे हम लोग लगभग 2500 से लेकर के 5000 महिला पुरुष एकत्रित होंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति को अपनी ज़मीन का भी कागज भेजेंगे। दूसरा जो हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे राष्ट्रपति जी उस पर भी कुछ बोलें और एक्शन लें, क्योंकि हम महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान साथ हमारी रक्षा और सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।